नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज के वीडियो बेहद खास होने वाली है संधि को लेकर और संधि में भी स्वर संधि को लेकर। इससे पहले संधि की हम एक वीडियो बना चुके हैं। जो इससे पहली जो वीडियो है संधि की, वहां हमने बेसिक चीजें समझी थी और आज हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि के जो 5 भेद है, उन 5 भेद के अंतर्गत आने वाले शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाएगा, इस वीडियो से हम सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पिछली क्लास का थोड़ा आपको रिकॉल कराऊं तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले सीखा था कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, संधि की परिभाषा क्या थी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के माध्यम से जब दो शब्द जुड़ते हैं तो उसको संधि बच्चों कहते हैं। आपको समझाया था। फिर आपको बताया था संधि के भेद कितने होंगे। तो संधि के बच्चों 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद बच्चों 3 भेद देखने के बाद हमने शुरुआत की थी किसकी, स्वर संधि की बच्चों हमने शुरुआत की थी। तो जो हमने शुरुआत किसकी की थी, हमने स्वर संधि की शुरुआत बच्चों की थी। और स्वर संधि में हमने समझा था कि इसके भेद कितने हैं। तो वहां हमने देखा था 5 भेद हैं और उन 5 भेद का किस भेद का शब्द कैसे समझाया जा सकता है, ये भी चीज बच्चों हमने देख ली थी। जैसे दीर्घ संधि थी, तो दीर्घ संधि का जो शब्द होगा उसे हम कैसे पहचान लेंगे। गुण संधि थी तो उसे कैसे पहचान लेंगे। यदि मात्र शब्द पहचानना होगा कि किस संधि का शब्द है तो बड़े आराम से पहचाना जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये स्वर संधि के जो शब्द होंगे उनका संधि विच्छेद सीखने के लिए है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, इसमें बिल्कुल आपको कंप्लीट स्वर संधि इसी वीडियो से बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद हैं। वो 5 भेद कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि। ये 5 भेद आपके स्वर संधि के भेद हैं। अब ये जो 5 भेद है ना, इनमें से एक एक करके इन्हें समझना शुरू करते हैं। पहला भेद बच्चों क्या है आपका? दीर्घ संधि पहला भेद है। अब दीर्घ संधि में जो विकार आता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो जो विकार आता है ना वो आ ई ऊ से विकार आता है और ये बड़े हैं बच्चों। जैसे आपको मिलेगा, जैसे आप बच्चों देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप अ, और अ का बड़ा रूप क्या है? आ। इस प्रकार ई का बड़ा रूप ई और ऊ का बड़ा रूप होगा बच्चों ऊ। तो ये दीर्घ संधि होंगे। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो यहां से जब विकार आएगा वो क्या कहलाएगी? आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। इसे पहचानना बेहद आसान होगा। कैसे पहचानेंगे? देखिए, जैसे ये शब्द है, हमें यहाँ पहचानना है कि यहाँ कौन सी संधि होगी। 5 की 5 में से कौन सी संधि होगी। तो आप देख रहे हो कि विकार, इसमें विकार कहां से आ सकता है? बड़ी ई से। बड़ी ई ये रही, क्या आपको बड़ी इसमें कहीं और दिखाई दे रही है? नहीं। तो बच्चों कौन सी संधि होगी? यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी शब्द में। जिस प्रकार आप यहाँ देखोगे, यहाँ कौन सी संधि होगी? तो यहाँ आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, वनो ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा कहाँ है? ये रही। तो बच्चों कौन सी संधि होगी? यहाँ गुण संधि होगी। तो इस प्रकार आप किसी भी शब्द में पहचान सकते हो। यदि हम यण संधि की बात करें तो यण संधि में य र व से पहले आधा वर्ण होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि व से पहले आधा वर्ण तो यण संधि, य से पहले आधा वर्ण तो वर्ण यण संधि, और यहाँ भी आप देखोगे कि य से पहले आधा वर्ण आ जाएगा र, तो यहाँ भी बच्चों कौन सी होगी? आपकी यण संधि होगी। तो ये तो पहचानने का तरीका होगा कि किस शब्द में कौन सी संधि है, कैसे पहचान सकते हैं, आसान है। अब हम शुरुआत करते हैं किसी शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। चलिए बच्चों सीखते हैं। देखिए, एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है गिरीश। ठीक है, गिरीश। आप ना ये तो देखते ही बता सकते हो कि इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। परंतु इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये अभी बच्चों हमें और देखना है। आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले उस शब्द को क्या कर लोगे बच्चों? तोड़ लोगे। तोड़ने का यहाँ अर्थ होगा कि वर्ण विच्छेद कर लोगे। और वर्ण विच्छेद, आपको पूरे शब्द का वर्ण विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से शब्द में विकार आएगा, यानी यहां से शब्द के 2 टुकड़े होंगे, तो वहां से शब्द को बच्चों तोड़ दो। देखिए, मुझे लग रहा है यहां से कि यहां पर जो विकार आएगा कहां से आएगा? इस बड़ी ई की मात्रा से आएगा। तो बच्चों मैं यहां से शब्द को तोड़ देता हूं, और जब यहां से बच्चों शब्द तोड़ा जाएगा तो शब्द हो जाएगा आपका, ये तो हमने ज्यो का त्यों लिख दिया, और यहाँ र पर हलंत लगाएंगे और ये क्या निकल जाएगा? बड़ी ई निकल जाएगा, और ये बचता है आपका श। अब यहां से शब्द के टुकड़े होने हैं। ठीक है, कहां से? इस ई से। तो इस ई से शब्द के क्या टुकड़े हो सकते हैं, यही अब मुझे देखना है। देखो बच्चों,
ये ई यानी यहां से विकार आएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जो ई है ना ये टूट सकती है ई व ई में, उसके बाद छोटी ई बड़ी ई में, बड़ी ई बड़ी ई और बड़ी ई छोटी ई में। यानी ये इसके संभव इतने ही इसके पेड़ बन सकते हैं। मैंने आपको बताया कि या तो छोटी ई में, या तो ये जो बड़ी होगी किससे, छोटी ई से, या ये बड़ी होगी किससे, छोटी बड़ी ई से, या या बड़ी और छोटी ई से मिलकर ये बड़ी होगी। तो हम इसको यहाँ कैसे तोड़ देंगे और हम इसका कौन सा टुकड़ा करेंगे। दरअसल बच्चों जो संधि होगी ना, और एक शब्द के जहां से दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो वो दोनों टुकड़े सार्थक टुकड़े होने चाहिए। सार्थक टुकड़ों का अर्थ होगा कि इन दोनों टुकड़ों का अर्थ होना चाहिए। पहले टुकड़े का भी कुछ अर्थ होना चाहिए और दूसरे टुकड़े का भी कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी वो संधि विच्छेद कहलाएगा। तो यदि हम यहां से टुकड़ा करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पीछे से जो शब्द निकलेगा उसमें हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प तो है कि ये ईस निकाल दिया जाए, ये वाला ईस निकाल दिया जाए, ठीक है, और एक विकल्प है कि ये वाला निकाल दिया जाए। तो बच्चों हम कौन सा निकाल रहे होंगे, जिसका अर्थ होगा तो आप कहोगे इस ईस का कोई अर्थ नहीं है, इस ईस का अर्थ होगा। तो यानी एक शब्द तो हमें पीछे से क्या मिल गया, ईस शब्द मिल गया। अब इधर से जो शब्द निकलेगा उसमें भी हमारे पास दो विकल्प होंगे, या तो इस र पर बड़े ई की मात्रा हो या छोटे ई की, क्योंकि मानकर चलिए कि या तो छोटे ई की या बड़े ई की। तो आप देखोगे बच्चों, आप लिखोगे यहाँ ये वाला छोटे ई वाला, तो बच्चों इसका अर्थ होगा बिल्कुल, और ये जो शब्द बन जाएगा इसका जो संधि विच्छेद होगा वो गिरी धन ईस होगा। क्या होगा, गिरी धन ईस होगा। फिर आप कहोगे जी हमने ये वाला गिरी क्यों नहीं लिखा, तो जो इसका अर्थ नहीं होगा तो इसीलिए हमने ये वाला गिरी नहीं लिखा है, ठीक है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये कौन सा पेड़ बन गया बच्चों, जिसमें छोटी ई व बड़ी ई का पेड़ हो, यानी ये वाला पेड़ बच्चों ये बन गया है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वर संधि तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सब चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। सामान्य आपको याद करना है कि ऊ किससे मिलकर बनेगा, ऊ बनेगा ऊ यानी छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ, या फिर छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, ये चार पेड़ बन सकते हैं, ठीक है। यदि बच्चों आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इतनी समझ तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हें रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। और जो संधि विच्छेद होगा वो अर्थ के अनुसार होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका शब्दकोश पर भी पकड़ होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट शब्द पर आते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपको शब्द दिखाई दे रहा है ये शब्द है भानुदेव। अब भानुदेव शब्द कहां से टूट सकता है, आपको न पर मात्रा दिखाई दे रही है कैसी, बड़े होगी, लेकिन कुछ तूफानी बच्चे होंगे और तूफानी बच्चे सोच रहे होंगे कि भ के बाद कौन सी मात्रा है, आ की, तो आप ना इसको यहां से तोड़ो, इसमें दीर्घ संधि लाओ लेकिन यहां से तोड़ो। तो बच्चों संभव नहीं है। शब्द कहां से टूटेगा, जहां से शब्द के दो अर्थ निकलते हो, यानी एक अर्थ इधर एक अर्थ उधर, यहां से तोड़ने के बाद सार्थक शब्द नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हम शब्द को एक ऐसे स्थान से तोड़ेंगे जहां से उसके दो टुकड़े हों और दोनों टुकड़े अपना अलग अलग अर्थ देते हो। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। देखिए भानुदेव को जब हम थोड़ा सा इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये जो न होगा इस पर हलंत लगाएंगे और ये बड़ा वो निकल गया और ये क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से बच्चों में संधि विच्छेद इसका करना है, और जो शब्द का टुकड़ा होगा आप समझ गए, विकार ऊ से आया है तो ऊ से ही क्या होगा, शब्द का टुकड़ा होगा। अब देखिए एक शब्द तो पीछे से निकलता बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है उदय, लेकिन क्या उदय ये वाला उदय सही होगा या फिर ये वाला उदय सही होगा, ये हमें देखना होगा। तो आप कहोगे ये उदय तो गलत होगा, सही कौन सा होगा, ये वाला उदय। तो एक शब्द तो क्या निकल गया, उदय निकल गया। अब आगे से शब्द देखोगे आप तो क्या निकलेगा बच्चों, भानु शब्द निकलेगा। और भानु में भी आपके पास दो विकल्प होंगे कि या तो आप ये वाला भानु निकाल दीजिए और या आप ये वाला भानु निकाल दीजिए। तो आप बच्चों कौन सा निकालोगे, जिसका अर्थ होगा। तो अर्थ किसका है, इस वाले भानु का अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है। तो बच्चों यहां से जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, भानुधन उदय, यानी इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, भानुधन उदय। समझ में मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी आया होगा, ठीक है। गिरीश पहला शब्द समझा, दूसरा समझा, अब हम चलते हैं तीसरे शब्द की ओर। बस संधि में कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है कि जो दो टुकड़े होने हैं वो सार्थक टुकड़े होने हैं और जिस वर्ण से विकार आएगा वहीं से टुकड़े होने हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद शब्द क्या है आपका, जनार्दन शब्द है। तो जनार्दन शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए थोड़ा शब्द को बच्चों तोड़ देते हैं। जब शब्द को आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा ज, उसके बाद ये हो जाएगा न पर हलंत लगाओगे तो आ यहां से निकलेगा और ये आ जाएगा आपका द व न, ठीक है। अब यहां भी हमें विकार दिखाई दे रहा है बच्चों, कहां से, यहां से विकार दिखाई दे रहा है। तो यहां से विकार के बाद कौन से शब्द बच्चों निकल सकते हैं, तो बच्चों आप देखोगे कि ये शब्द निकल कौन से सकते हैं। देखिए बच्चों
एक शब्द ना बाद में से हमें या तो आर्धन, ये जो का तो आर्धन निकाल सकते हैं या अर्धन, क्योंकि हमारे पास विकल्प होगा या तो आर्धन ये वाले पेयर के साथ निकाल लीजिए या फिर अ वाले पेयर के साथ निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि अ व बाद में आ दो ही बन सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ से जो शब्द का अर्थ होगा ये अर्धन शब्द का अर्थ होगा, तो अर्धन निकलेगा। और इधर जो होगा आपका ये जन रह जाएगा, जना, ये तो हम जना निकाल सकते हैं, या तो हम इस शब्द को निकाल सकते हैं जना, या इस शब्द को हम निकाल सकते हैं जन, जन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जन होगा। तो जनार्दन का संधि विच्छेद हो जाएगा जन धन अर्धन। मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए होंगे। हमने जो अभी देखा है दीर्घ संधि देखी है, और दीर्घ संधि के 3 शब्द हमने देखे हैं, एक शब्द गिरीश है, एक शब्द भानुदेय है और एक शब्द जनार्दन है, ठीक है। आप ना ये सीखने के बाद बच्चों इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, और खूब प्रैक्टिस करने के बाद, खूब प्रैक्टिस बच्चों इसकी करने के बाद यदि आप अभ्यास करते हो, अभ्यास के दौरान आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें करने में आपको समस्या है, तो जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप इस पर मैसेज करके भेज सकते हो। यानी कोई भी यदि आपको डाउट पूछना हो तो डाउट बच्चों आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, अब हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई, अब हम आते हैं अपनी गुण संधि की तरफ, ठीक है। चलिए गुण संधि के बारे में बच्चों समझेंगे। देखिए गुण संधि में भी 3 जगह से विकार होगा, ये होगा ए से, ये ओ से और ये अर से। और ये जो ए का निर्माण है ना, जब हम स्वर पढ़ते हैं, स्वरों में जब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो एक 5वें नंबर का वर्गीकरण होता है संरचना व बनावट के आधार पर स्वर, और उसमें मूल स्वर व संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर को 2 पार्ट में बांटा जाता है, सजातीय व विजातीय। वो सजातीय विजातीय में हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण किससे मिलकर बनता है। तो जो ए है ना, इस ए का निर्माण होता है बच्चों अ और ई के मिलने से, अ और ई के मिलने से। परंतु जब हम संधि में करते हैं तो ये ए अ और बड़ी ई के मिलने से भी बन सकता है, ये ए आ और ई के मिलने से भी बन सकता है, और ये ए बड़ा आ और ई के मिलने से भी, बड़ी ई के मिलने से भी बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि जिस प्रकार हम ऊ के ये टुकड़े कर सकते थे, जैसे हमने भानुदेय शब्द में यहाँ से बड़ा ऊ व छोटे ऊ का टुकड़ा लिया है, यानी ये वाले टुकड़े से हमने बच्चों इसका संधि विच्छेद किया है। जनार्दन में देखोगे अ और अ, यानी ये वाले टुकड़े से हमने इसका संधि विच्छेद बच्चों किया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी इन्हीं में से किसी ना किसी से संधि विच्छेद होगा। ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद ही याद रह जाती है, आसान चीजें हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं पहला शब्द क्या है, वनोत्सव। उसी प्रकार ये ओ के टुकड़े होंगे और ये अर के। अर मतलब जहां अर निकलेगा ना, वहां अ और री से पेयर बनने वाला है। देखिए आप समझिए, वनोत्सव की अगर हम बात करें तो वनोत्सव को का संधि विच्छेद करने के लिए थोड़ा सा शब्द हम तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा न हलंत, ये आ जाएगा आपका ओ, और ये आ जाएगा उत्सव, ठीक है। ये शब्द आपका निकल गया। अब इस शब्द में हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो आप बच्चों विकार को देख पा रहे होंगे, विकार कहां से आएगा, इस ओ से विकार आएगा, क्योंकि ये ओ दिखाई दे रहा है। और ये ओ किस किस में टूट सकता है, ये इस प्रकार बच्चों टूट सकता है किसी में भी। यानी पीछे से जो शब्द निकलेगा वो क्या निकलेगा, या तो उत्सव, या तो क्या शब्द निकलेगा ओ के स्थान पर, या तो शब्द निकलेगा ये वाला उत्सव, या शब्द निकलेगा ये वाला उत्सव। 2 शब्द बच्चों निकल सकते हैं। अब इनमें से सही कौन सा होगा, तो ये सही होगा, ये शब्द बच्चों गलत होगा, उत्सव। तो यानी कि पीछे से तो क्या निकल गया, उत्सव, और यहां से यदि हमें निकालना है तो बाद में अ होना चाहिए, वन। तो या तो शब्द वन निकल सकता है या वना निकल सकता है। और शायद ही कोई बालक ऐसा हो जिसे वन और वना में अंतर ना पता हो कि कौन सही होगा। तो बच्चों यहाँ से क्या सही होगा, वन सही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन धन उत्सव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आसान भाषा में आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अन्यथा इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका क्या, महर्षि। तो महर्षि शब्द में बच्चों जब हम देखते हैं, इसका भी थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं, महा, क्योंकि आसानी से दिखाई नहीं देगा। और महा कम लिखने के बाद ये जो र है ना बच्चों, ये र, ये यहां से उतरने के बाद आगे आता है। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो वर्णमाला में हमने र लिखने के प्रकार देखे थे, तो वही ये बच्चों सीखा था कि र यहां से उतरने के बाद यहां होगा, ठीक है। यहां हलंत लगाओगे तो यहां से अ निकल जाएगा, ठीक है, और ये र आ जाएगा हलंत के साथ, और उसके बाद बचता है ये शी। तो अब ये शब्द बच्चों हमारे पास बचता है। महर्षि शब्द को जब आप थोड़ा खोल देते हो तो वो शब्द कुछ इस प्रकार का हो जाता है, और ये क्या दिखाई दिया आपको, अर, और अर आपका ये रहा, यानी यहां से शब्द में विकार होगा। तो यहां से शब्द को ना हम 2 प्रकार तोड़ सकते हैं। पीछे से तो शब्द ऋषि ही निकलना है, क्योंकि यहां भी री है, यहां भी री है, तो ये पीछे वाला तो बच्चों कंफर्म हो गया।
कि ये तो शब्द क्या निकलेगा, ऋषि। अब आगे वाले शब्द का बच्चों यदि हम देखें तो ये हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम महा निकाल दें या हम महा निकाल दें। तो बच्चों यहाँ जो अर्थ होगा वो महा का अर्थ होगा, यानी ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि ये शब्द हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप बच्चों समझ पाए होंगे आपका उदाहरण 1 भी और उदाहरण 2 भी। ठीक है, शब्द को खोल कैसे दिया हमने शब्द का जब वर्ण विच्छेद किया, हमने लिखा म, उसके बाद ह पर हलंत लगाने के बाद अ निकला, और ये र उतरने के बाद यहाँ पहले आ जाएगा, उसके बाद बचता है आपका सी। ठीक है, और ये बचता है अर, और अर से विकार आया तो संधि विच्छेद क्या हुआ, महाधन ऋषि। मुझे उम्मीद है आप इसे बच्चों समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका रमेश। रमेश शब्द को इसी प्रकार थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये लिखा गया आपका र, म पर हलंत लगाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका श। तो अब ए आपने देखा, अच्छा ये ए यहां से विकार, तो भाई आप कहोगे अच्छा यहां से विकार तो ये तो गुण संधि होगी, लेकिन अगर इससे आगे की बात बच्चों आपको बतानी पड़े कि गुण संधि तो होगी, लेकिन इसके टुकड़े कौन से होंगे, यदि यह बच्चों आपको बात बतानी पड़े तो आप क्या करोगे, तो आप बताओगे टुकड़े भी हम बता सकते हैं, बेहद आसान है टुकड़ा बताना भी। उसके लिए इन पेरेंट्स में बच्चों तोड़ दोगे। ठीक है, और ये जो ए है ना, ये ए है, ये यहां से बाद में तो ई आना है, तो दो विकल्प है अपने पास, या तो क्या निकाल दो, ईस निकाल दो ये वाला, या कौन सा निकाल दो, ये वाला ईस निकाल दो। ठीक है, बड़ी मात्रा वाला। तो बच्चों जो बड़ी मात्रा वाला ईस है इसका अर्थ होगा, या छोटी मात्रा वाले ईस का अर्थ होगा। ठीक है, बताइए मुझे। तो बच्चों ये जो बड़ी मात्रा वाला ईस है ना, इसका अर्थ होगा, और इसका अर्थ होता है ईश्वर, तो ये गलत होगा। ठीक है, अब यहां से भी दो विकल्प हैं, या तो रम निकाल दीजिए या रमा निकाल दीजिए, दो हमारे पास विकल्प हैं। तो बच्चों आप करोगे क्या, आप क्या निकाल दोगे इसमें से, आप निकाल दोगे रमा, रमाधन ईस। रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधन ईस। रमा का अर्थ होता है पार्वती माता, और ईस का मतलब ईश्वर, मतलब रमेश का अर्थ हो जाएगा रमा के ईश्वर। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों समझ पाए होंगे। हमने स्वर संधि के दो भेद कंप्लीट कर लिए हैं, दीर्घ संधि और साथ साथ में बच्चों गुण संधि भी कंप्लीट कर ली है, और आपको ये बड़े आसानी के साथ समझ में आई भी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे भेद की ओर, और तीसरा भेद आपका क्या होगा, वृद्धि संधि आपका तीसरा भेद होगा। चलिए बच्चों देखिए, वृद्धि संधि की जब हम बात करें तो यहां विकार कहां से होगा, या तो ए से विकार होगा या फिर ओ से विकार होगा, ऐसे या फिर औ से विकार होगा। समझे आप। तो आपके सामने शब्द आया महोषधि, और आपसे किसी महाशय ने पूछा कि बताइए इसमें कौन सी संधि होगी। आपने जैसे ही अपना दिमाग दौड़ाया, आपको महो दो मात्रा दिखाई दी, आपने कहा औ, तो आप बताओगे एकदम से वृद्धि संधि, क्योंकि औ आपको अन्य कहीं दिखाई नहीं देगा, यहाँ भी, यहाँ अन्य कहीं किसी स्थान पर औ दिखाई नहीं देगा, आप बताओगे जी यहाँ वृद्धि संधि होगी। लेकिन जब जैसे ही महाशय इससे आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि मुझे इसका संधि विच्छेद भी बताइए, तो अब बच्चों आपके लिए चुनौती बनेगी, और उसी चुनौती को समाप्त करने के लिए आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, शब्द का संधि विच्छेद, यानी शब्द को आप थोड़ा सा वर्ण विच्छेद कर लोगे, म हलंत, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, औ निकल जाएगा, और उसके बाद क्या बचता है बच्चों, सधी बचता है। ठीक है, तो यानी विकार कहां से आने वाला है, विकार आने वाला है बच्चों कहां से, आपका यहां से विकार आने वाला है। ठीक है, इस औ से विकार आने वाला है, और ये औ कहां टूट सकता है, ये बाद वाले पैर इसके ये बन सकते हैं बच्चों, या तो ओ का या औ का, यही विकल्प है अपने पास। ठीक है, तो बच्चों आप यहां से औषधि होगा या औषधि होगा, मैं यहां लिखता हूं शब्द को, तो बच्चों ये शब्द होगा ना, ये शब्द होगा आपका औषधि होगा। ठीक है, तो एक शब्द तो औषधि निकल गया। अब ये पहले शुरुआत में क्या बचता है, महा, तो या तो शब्द मह या महा, और अभी हमने लिखा शब्द क्या होगा, महा होगा, तो इस का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, महाधन औषधि हो जाएगा। बेहद आसान है, यदि आप थोड़ी भी समझ रखते हो बच्चों तो आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी वीडियो को आप एक बार, दो बार या तीन बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द बच्चों क्या है, जलोक। अब जलोक शब्द में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी, अच्छा जलोक, तो आप तुरंत बताओगे कि वृद्धि संधि होगी, लेकिन वृद्धि संधि होगी तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे संधि विच्छेद। आप लिखोगे जी, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि पहले हमें शब्द को थोड़ा तोड़ लेना है, तो जो ज लिखोगे और उसके बाद ल लिखोगे, और ल से क्या निकलना है, औ, तो ये हो गया आपका। तो आप कहोगे जी विकार तो इसमें यहां से आना है, इस ओ से। जब विकार इस ओ से औ से आना है तो दो शब्द कौन से निकल सकते हैं, आप कहोगे हमारे पास ना दो विकल्प हैं, या तो हम शब्द निकाल दें ओक, और या हम शब्द निकाल दें ओक।
हमारे पास दो विकल्प हैं, तो हमें कौन सा शब्द निकालना चाहिए, औक या ओक। तो बच्चों अर्थ जो होगा ना इस ओक अर्थ का, इस ओक शब्द का अर्थ होगा, ठीक है, ओक का अर्थ होगा घर, और सामने से शब्द निकल सकता है या तो जल या जला। तो इसका तो आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अर्थ क्या होगा, जल होगा। तो जल और ओक मिलकर बनाएंगे क्या, जलोक। आपकी समझ में बच्चों आया होगा, जल ओक मतलब जल का घर। तो ये भी बच्चों आप सीख चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। आपका एक शब्द है तथैव। तो तथैव शब्द में आप देखोगे कि दो मात्रा, ये अय की मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी, लेकिन संधि विच्छेद कैसे करेंगे आइए समझते हैं। आप लिखोगे त, फिर आप लिखोगे थ हलंत, फिर आप लिखोगे अय, फिर आप लिखोगे व। आप समझ गए विकार आने वाला है इस अय से। जब इस अय से विकार बच्चों आने वाला है तो आपके पास दो विकल्प है, एक तो आप ये पेड़ निकाल सकते हो एव, और एक आप निकल सकते हो अयो, बड़े वाला। तो बच्चों यहाँ जो अर्थ होगा वो इसका अर्थ होगा छोटे वाले का, क्या होगा एव। और सामने से शब्द या तो आप तथ निकाल सकते हो, तथा निकाल सकते हो। तो यहाँ से शब्द क्या निकलेगा, तथा, और ये हो जाएगा तथा धन एव, क्योंकि ये इसके दो पेड़ बनेंगे। जो पहले वाले शब्द का, जो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वहां इसका प्रयोग होगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वहां इनका प्रयोग होगा। इसी प्रकार हमने यहाँ देखा कि जो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वहां इनका प्रयोग होगा, और जो बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण होगा वहां इनका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये भी हमने कंप्लीट कर ली आपकी वृद्धि संधि भी। आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इसमें से 3 हमने बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। पहला कौन सा है, दीर्घ संधि, और दूसरा कौन सा है, गुण संधि, और उसके बाद वृद्धि संधि। अब बच्चों हम बढ़ते हैं इससे आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और यण संधि को देखते हैं। देखिए यण संधि में य, र, व से विकार होता है, और इसको पहचानना तो धरातल पर सबसे आसान है। ठीक है, जैसे ही आपको शब्द कोई दिखाई दे ना, जहां य से पहले आधा वर्ण हो, र से पहले आधा वर्ण हो, या व से पहले आधा वर्ण हो, तो आप तुरंत बता दोगे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। परंतु बच्चों यण संधि तो होगी, उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो देखने के लिए क्या है, देखो य को कैसे तोड़ते हैं कि इसका जो पहला, जो शब्द के जो 2 टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों में से जो पहला टुकड़ा होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, या तो ये ई, या बड़ी ई, या छोटी ई होगा। ठीक है, और जो बाद वाला जो वर्ण होगा उसका पहला वर्ण या अ या आ होगा। इसी प्रकार जहां पर र से पहले आधा वर्ण मिलेगा, तो वहां पर पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण री होगा, और बाद वाले का पहला अ हो सकता है या आ हो सकता है। उसी प्रकार आपको व की स्थिति दिखाई दे रही है। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला ही शब्द आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्वागत लिखा हुआ है। अब स्वागत शब्द में बच्चों आपको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि ये तो व से पहले आधा वर्ण स है। तो आप क्या बताओगे तुरंत कि इसमें तो बच्चों कौन सी संधि है, यण संधि है। परंतु इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाए, यण संधि तो है, तो संधि विच्छेद करने के लिए हम देखते हैं कि जहां भी ऐसी स्थिति बनी है ना, तो पहले वाले शब्द के साथ तो ये लगने वाला है, और ये लगने वाला है, तो मतलब शब्द बच्चों यहां से क्या बनने वाला है, शब्द यहां से बनने वाला है आपका क्या, सु शब्द बनने वाला है, और सु शब्द बनने वाला है। और जो बाद वाला शब्द ये तो गायब हो जाएगा, ये व तो यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाद वाला जो शब्द यहां से बचेगा वो अगत बचेगा या आगत, क्योंकि इनके साथ बनेगा, तो जो शब्द बचेगा आपका क्या, आगत शब्द बचेगा। तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आपको समस्या हो रही हो तो आप इस प्रकार बच्चों देख सकते हो, स तो हलंत के साथ है, ये वह, और उसके बाद वह पर हलंत लगाओगे तो आगत निकल गया। ठीक है, और ये वह से पहले आधा वर्ण आया तो वह गायब हो जाएगा, और ये सुधन आगत बचेगा। चलिए नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं, पर्यटन। ये शब्द कहीं ना कहीं बच्चों के लिए समस्या पैदा करता है, क्योंकि बच्चे इस र को समझने की आवश्यकता होती है। ये र हमेशा आधा होता है, और जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले आता है। तो बच्चों जब हम इसका थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे प, और ये जो र है ना, इसे यहां से उतार कर यहां ले आएंगे, र हलंत, और उसके बाद य, ट, न। तो बच्चों यहां से ये शब्द इस प्रकार हमें दिखाई दिया, और अब य से पहले आधा वर्ण है, तो जिससे पहले विकार किससे आना, य से, तो समझ जाओ कि य तो यहां से गायब हो जाएगा, य तो हटा दिया जाएगा, और य के स्थान पर क्या आएगा, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ई के साथ और दूसरे वाले का पहला अ के साथ। तो यानी यहां से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम या तो ये वाली परी निकाल दें, ठीक है, या ये वाली परी निकाल दें। तो बच्चों याद रखोगे यहां से हम ये वाली परी निकाल देंगे और इस परी का अर्थ होगा, ठीक है, और बाद में से हम निकाल देंगे बच्चों अटन।
अटन, आटन शब्द गलत होगा, शब्द सही होगा आपका अटन। अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, ठीक है, परिधन अटन। तो पर्यटन का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, परिधन अटन होगा। यह गायब हो जाएगा और यह के स्थान पर ये टुकड़े आ जाएंगे, ठीक है। पहचान मैंने आपको इसकी बता दी कि यह से पहले आधा वर्ण तो कौन सी यण संधि, यानी य र व से पहले आधा वर्ण तो यण संधि होगी। नेक्स्ट बच्चों शब्द देखें, अत्यधिक शब्द एक लिखा हुआ है, अत्यधिक शब्द एक लिखा हुआ है। तो यहाँ तो बेहद आसान है, आपने देखा य से पहले त है तो ये तो यण संधि का उदाहरण होगा। लेकिन संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो संधि विच्छेद करने से पहले समझ जाओ कि यह तो यहाँ से गायब होना है, यह तो चला जाएगा। यह के स्थान पर क्या आएगा, पहले वाले शब्द के बाद में तो बच्चों क्या आएगा ई, और बाद वाले का पहला क्या होगा अ। इस ई की जगह बड़ी ई हो सकती है और इस अ की जगह आ हो सकता है। तो ये शब्द इधर से तो आपको अधिक शब्द निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाद में तो अ के साथ आना है। तो दो आपके पास विकल्प हैं, या तो आप शब्द बच्चों यहां से निकाल दोगे क्या अधिक, और यह आप शब्द निकाल दोगे बच्चों यहां से क्या अधिक। तो मुझे बताओ यहां से अर्थ किसका होगा, अधिक का या अधिक का। तो आप कहोगे जी अधिक का अर्थ होगा, तो एक शब्द तो अधिक, अधिक शब्द को काट दो, ये गलत है। अब अधिक से पहले ई लगनी है यहाँ पर, तो ई में क्या होगा बच्चों अति होगा, और अति इस वाली अति की बात हो रही है, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप बच्चों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। या फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने नंबर भी आपको दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हो। चलिए अब लास्ट देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि की जब बच्चों हम बात करते हैं तो अयादी संधि के आपको यहाँ पे जो विकार दिखाई दे रहा है ना, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आय होगा, आय, ये बच्चों आय होगा, और ये अ होगा, ये अ होगा, ठीक है। देखिए ये संधि बेहद आसान है, सबसे आसान अयादी संधि है, परंतु ये आपको शब्द में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा मात्रा के रूप में। इसके लिए तो सदैव वर्ण विच्छेद ही करना होगा। और याद रखोगे कि ये ना जहां ये शब्द होगा ना ये गायब हो जाएगा, इसके स्थान पर मात्रा आ जाएगी, अय के स्थान पर मात्रा आ जाएगी ए की, और आय के स्थान पर मात्रा आ जाएगी आपकी अय की, और जहां अ होगा वहां मात्रा होगी ओ की, और जहां आ होगा वहां मात्रा होगी बच्चों आपकी औ की। देखिए कितना आसान है। पहला शब्द हम लिखते हैं और पहले शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करेंगे, तो हमने लिखा प, ठीक है। प लिखने के बाद हलंत लगाया, हलंत लगाने के बाद आया अ, और अ के बाद क्या आएगा व पर हलंत लगाया क्या आएगा अ, और फिर क्या निकलेगा न। तो ये शब्द इस प्रकार तोड़ दिया। हम चाहे तो न पर हलंत लगाकर अ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां तक आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको यहां से बच्चों क्या निकलता दिखाई दिया, आपको ये दिखाई दिया क्या निकला, औ निकला। और औ कहां देख रहे हो, ये आप देख रहे हो औ, ठीक है। तो बस इस औ को डिलीट कर दो, औ को यहां से हटाओ और इस औ की जगह ये ले आओ, और ये पीछे से जो शब्द निकल गया ना, पीछे से जो का तो निकल गया, यानी यहां तो आप लिख दीजिए अन, ठीक है। और ये जो पहला शब्द होगा यहाँ औ की मात्रा, तो औ की मात्रा जब आप इस पे लगाओगे ओ की, तो ये बन जाएगा ओधन अन, अर्थात पवन का संधि विच्छेद होगा ओधन अन। ये नेक्स्ट शब्द में और अच्छे तरीके से समझते हैं। विधायक शब्द है बच्चों, तो विधायक शब्द का आप थोड़ा सा करने की कोशिश करोगे। ये आपने लिख दिया वी, वी इसलिए मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि यहां से विकार मुझे आता नहीं दिख रहा है, य के पास से शब्द को तोड़ूंगा, तो मैंने लिख दिया बच्चों ध हलंत, और उसके बाद आया आ, ध हलंत के बाद आ की मात्रा आ आया। फिर क्या दिखाई दे रहा है य, तो य पर हलंत लगाया तो क्या निकला अ निकला और क निकला, तो ये निकलता दिखाई दे गया। अब यहां से मुझे विकार की स्थिति कहां से बनती दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ आय, क्या दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपको आय दिखाई दे रहा होगा। तो इसी आय से विकार की स्थिति बच्चों उत्पन्न होगी। और ये आय कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका आय, और जहां आय होगा वहां कौन सी मात्रा आ जाएगी, अय की मात्रा आ जाएगी। तो पीछे का शब्द तो आप अलग निकाल दीजिए, ये तो अक हो गया, ये तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, जो का तो अलग निकाल दिया, और इसकी जगह ये मात्रा ले आइए। जब इसकी जगह ये मात्रा आप लगाओगे तो यह मात्रा आप ध पर लगाओगे और ये दो मात्राएं यहां लग जाएगी, तो विधायक का संधि विच्छेद हो जाएगा विधेयधन अक, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये सबसे आसान है अंतिम भेद, और ये आपकी समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं नयन शब्द की ओर। नयन शब्द को बच्चों थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न हलंत, और यहाँ से अ निकल जाएगा, फिर हम लिखेंगे य हलंत, यहाँ से अ और न निकल जाएगा, ये शब्द दिखाई दिया। तो आप पहचान लीजिए बच्चों विकार कहां से होगा, तो विकार आप पहचान पा रहे होंगे कि ये तो अय है, और अय हमने कहां देखा है, ये रहा अय, और अय की जगह ये मात्रा आ जाएगी बस।
तो पीछे का शब्द तो जुगा तो निकाल दीजिए, आपने लिख दिया क्या अन, ठीक है। और इस अय की जगह क्या ले आइए, ये वाली मात्रा ले आइए, तो ये हो जाएगा न पर एक मात्रा लगेगी, ने धन अन, अर्थात नयन का संधि विच्छेद होगा बच्चों ने धन अन। मुझे उम्मीद है बड़े आसान तरीके से आपकी समझ में बच्चों चीजें आ रही होंगी। फिर शब्द बच्चों यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें धावक शब्द, तो धावक शब्द का जब आप संधि विच्छेद थोड़ा करोगे तो ये होगा ध, और ध पर हलंत लगाओगे, ये आ जाएगा आपका आ, और फिर होगा बच्चों आपका व पर हलंत, उसके बाद अ और क। ये शब्द इस प्रकार हमने वर्ण विच्छेद के द्वारा खोल लिया। यदि बच्चों आप में से कुछ बच्चे जो वीडियो देखेंगे या वीडियो देख रहे होंगे, तो यदि वो वर्ण विच्छेद ना समझ पा रहे हो कि वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं, तो इसी हिंदी की प्लेलिस्ट में जब आप वर्णमाला जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद एक वीडियो है जिसमें स्पेशल वर्ण विच्छेद समझाया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए और इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये क्या है आ, आओ, और आओ कहाँ दिखाई दिया, ये रहा आओ, और आओ की जगह मात्रा आओ की आएगी, तो पीछे का शब्द तो ऐसे ही जुगा तो निकाल दो, पीछे का शब्द तो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है औ, तो ये औ जो है ना ये क्या बन जाएगा धाव, तो ये शब्द क्या हो जाएगा धावधन अक हो जाएगा, अर्थात धावक का संधि विच्छेद होगा धावधन अक। चलिए बच्चों, ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि, और 5 के 5 भेद हमने समझ लिए हैं। यदि इसमें से कुछ डाउट आपका बचता है तो आप मुझे इस नंबर पर बच्चों मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अन्यथा आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में बच्चों डाउट अपना छोड़ सकते हो, और यदि वीडियो बच्चों आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप इसका फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपनी व्यंजन संधि से संबंधित होगी, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही।